Dear students, welcome in maths lesson. It's chapter number 6. Chapter number 6 is triangles. ट्रायंगल को आप जानते हैं. ट्रायंगल is a three-sided closed polygon. It has three sides and three angles. Three sides and three angles. It has total 6 body parts. ट्रायंगल है 6 पार्ट्स, 3 साइड्स 3 एंगल. 3 साइड होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं. फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड. इसको भी फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड. कोई सी भी पहली, दूसरी, तीसरी हम कर सकते हैं. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. एक वर्ड जो आप पहले से जानते हो, कॉन्ग्रुएंट वर्ड है. कॉन्ग्रुएंट वर्ड और दूसरा वर्ड आ रहा है सिमिलर. बस इन दोनों वर्ड्स को समझना है आज, और समझना बिल्कुल सरल है. कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, एक दूसरे को कवर कर सके. टू डायग्राम्स इफ दे कवर ईच अदर देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. जैसे उनका जो डेफिनेशन है उनकी ये है कि वो सेम शेप होना चाहिए उनका, एंड इसमें साथ में है एंड, सेम होना चाहिए उनका साइज. शेप का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब होता है आकृति. और साइज का मतलब क्या होता है? साइज का मतलब होता है आकार, मेजरमेंट. मेजरमेंट तो आकार, आकृति में और मेजरमेंट में समान हो, सेम शेप और साइज हो जो दो डायग्राम्स का, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स केवल प्लेनर डायग्राम्स में लेने हैं. प्लेनर डायग्राम्स का मतलब ट्रायंगल्स में लेना है. जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, या फिर स्क्वायर है, दूसरा भी स्क्वायर है. प्लेनर जो प्लेन के ऊपर बना सकते हैं. रेक्टेंगल है, दूसरा भी रेक्टेंगल है. ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर करेंगे. एक सर्किल है, दूसरा भी सर्किल है. सेम सेम बिल्कुल, इनकी रेडियस समान है. जैसे 1 सेंटीमीटर का ये बनाया, 1 सेंटीमीटर का ये बनाया, 1 सेंटीमीटर वाले एक दूसरे को पूरा पूरा कवर करेंगे. तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, जिनका सेम शेप हो और शेप, ये शेप समान है, आकृति समान है. दोनों ट्रायंगल लिए, ऐसा नहीं कि इसकी और इसकी कंपैरिजन करा रहे हैं. इसका और इसका नहीं कराएंगे, ये एक दूसरे को कवर ही नहीं कर पाएंगे, ढकेंगे ही नहीं. तो ये दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे. कंपेयर इन दोनों को कराएंगे, कंपेयर इन दोनों को कराएंगे, कंपेयर इन दोनों को कराएंगे, कंपेयर इन दोनों को कराएंगे. तो ये सारे आपस में क्या हैं? सेम शेप और सेम साइज के, आकृति और आकार में समान है. इसलिए इन डायग्राम्स को क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट डायग्राम्स कहा जाता है. दे कवर ईच अदर कंप्लीटली, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करते हैं. जैसे ये 2 पेज ले रहा हूँ मैं, ये देखिए आपके सामने एक पेज, ये रेक्टेंगुलर पेज है. ये पेज रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल है पूरा, और दूसरा भी रेक्टेंगुलर पेज है. और ये A4 साइज है, बिल्कुल रिम के बने हुए हैं. देखो रिम है, तो A4 साइज के पूरे एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ये ढक रहे हैं एक दूसरे को. तो these pages are, these diagrams are, these figures are congruent to each other. ये congruent है जिसके, और आपकी कॉपी के पेजेस होते हैं एक दूसरे के, या बुक के जो पेजेस होते हैं एक दूसरे के, ये बुक के पेजेस हैं सारे, ये एक दूसरे को बिल्कुल, देखो किनारे पर ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं. ये सारे बराबर बराबर हैं, देखा, बराबर बराबर होते हैं. बंद कर देते हैं तो ये बिल्कुल सेम शेप में आ जाती है, एक ही शेप में आ जाते हैं सारे. ऐसे नोटों की गड्डियाँ, 500 के नोट, आजकल जो 500 के नोट चल रहे हैं, 100 के नोट सेम वाले, सेम कलर वाले आप देख लें, वो सारे एक दूसरे को यूँ बैंक में गड्डी बना देते हैं 10-10 हज़ार की, 100 वाली.
500 वाली जो है वो 50,000 की गड्डी बनती है ऐसे। और 2000 के जो पिंक कलर के नोट आ रहे हैं वो 2000 कलर के पिंक वाले अगर उनको 100 आप कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 lakhs की पूरा एक गड्डी बन जाएगी। तो ऐसे जो डायग्राम्स हैं, नोटो नोट ले लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है 500 के नोट्स का। 500 के जितने भी नोट हैं सारे आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? उनका शेप सेम है और साइज भी सेम है। ऐसा नोट देखा है आपने आज जो चल रहे हैं 500 का, एक नोट छोटा और बड़ा हो, नहीं होगा। और छोटा बड़ा हो गया तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट वर्ड में काउंट नहीं होता है। मेरे ख्याल से कॉन्ग्रुएंट वर्ड बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट ईयर आपने कॉन्ग्रुएंट में कुछ रूल्स भी देखे थे कि एस 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 रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, ए एस ए रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, ए ए एस रूल के अकॉर्डिंग हुआ था कॉन्ग्रुएंट, और आर एच एस रूल के अकॉर्डिंग भी कॉन्ग्रुएंट हुए थे। तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, सिमिलर आ रहा है उसमें। सिमिलर में थोड़ा सा अलग है कि इसमें सेम तो होता है, शेप सेम होता है इसमें, एंड नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी है। नॉट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। सेम साइज हो भी सकता है, नॉट नेसेसरी का है, बिल्कुल यूं बाउंड नहीं किया कि नहीं होगा ही नहीं। नॉट नेसेसरी सेम साइज। शेप तो समान होना चाहिए, शेप तो समान होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल ले रहे हो तो दूसरा ट्रायंगल आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि इन दोनों को कंपेयर करवाओ, ना तो कॉन्ग्रुएंट में कंपेयर करा सकते हैं ऐसे, ना ये सिमिलरिटी में कंपेयर करा सकते। शेप तो समान रखना है, मतलब आकृति तो समान रखनी है, आकृति। जैसे एक आपने ले लिया रेक्टेंगल तो दूसरा भी रेक्टेंगल लेना है, लेकिन वो साइज ले सकते हो उसका डिफरेंट, आप साइज उसका डिफरेंट ले सकते हो। साइज डिफरेंट ले लिया, देखिए साइज अलग कर दिया ना, यहाँ साइज सेम थे और इसमें साइज अलग कर दिया। तो साइज जब अलग कर देते हैं लेकिन शेप वही रखते हैं तो वो इस वाले कॉन्सेप्ट में आ जाती है बात, वो कहलाता है सिमिलरिटी। सिमिलर हो गई ये दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि एक लिया आपने 500 का नोट और एक ले लिया 100 का नोट, बिल्कुल दोनों रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टीज इसमें, रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टीज में, लेकिन दोनों के किसमें डिफरेंस आ गया, साइज में डिफरेंस आया है, शेप में नहीं आया। शेप तो समान है, इसमें भी ईच एंगल राइट एंगल है, इसमें भी ईच एंगल राइट एंगल होगा, इसमें भी ये जो है अपोजिट साइड पैरेलल है, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल है, इसमें भी, लेकिन साइज अलग अलग है। अब छोटे बड़े हो गए, तो जब शेप समान आ जाए और साइज अलग अलग आ जाए तो वो सिमिलरिटी में काउंट हो जाता है, सिमिलर फिगर्स में चले जाती है बात। ऐसे ट्रायंगल्स में भी ले सकते हो आप, एक ट्रायंगल ये बना दिया और एक ट्रायंगल ये बना दिया। ऐसे स्क्वायर में भी ले सकते हो आप, एक बड़ा स्क्वायर कर दिया, एक छोटा स्क्वायर कर दिया। सर्किल में भी आ सकते हो, एक सर्किल बड़ा कर दो, सर्किल छोटा कर दो। ये सारे के कौन से डायग्राम्स कहलाएंगे, ये सारे सिमिलरिटी वाले। शेप इज सेम बट साइज इज डिफरेंट। देख लीजिए, अब एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ये सारे पेजेस आपस में सिमिलर हैं। टू polygons are similar if their
corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio. दो पॉलीगॉन, वो ट्रायंगल पॉलीगॉन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है, सीधी सीधी लाइनों से मिलकर बनते हैं ना, उनको पॉलीगॉन कहते हैं। अब ये दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर होंगे, दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे, दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे, दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे। ये पॉलीगॉन, एक दूसरा पॉलीगॉन, पॉली का मतलब बहुत सारी साइड्स से, गॉन्स का मतलब साइड्स, लाइन सेगमेंट, साइड्स से बना हुआ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है, देखिए पेंटागन बना दिया मैंने, ये पेंटागन, ऐसे पेंटागन, एक और बड़ा बना दिया थोड़ा सा, वन टू थ्री फोर फाइव, ये फोर वाले, 3 वाले, 4 वाले पॉलीगॉन लेना है। अब ये सिमिलर होंगे यदि इनके एंगल्स इक्वल हैं। इसका एंगल इक्वल, ऐसा थोड़ी लिया है मैंने एंगल, ऐसे वाला पॉलीगॉन इसके इक्वल में ये नहीं लिया है, ये इसके सिमिलर में नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए, ईच एंगल शुड बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, एक ही रेशियो में होनी चाहिए।